दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे गोचर का भारतवर्ष में वर्तमान क्या इफेक्ट आने वाला है या क्या इफेक्ट चल रहा है। ये मैं आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कि पीछे मैंने भारतवर्ष की पत्रिका बना रखी है। 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे दिल्ली में भारत को आजादी दी गई थी। और भारत की जो अंदर की जो कुंडली आप देख रहे हैं, ये भारत की कुंडली है जिसमें राहु वृषभ राशि का लगन में बैठा है, मिथुन राशि का दूसरे भाव में मंगल, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं और भारत की कर्क राशि ही बनती है। इसके अलावा देखें तो गुरु तुला राशि में छठे भाव में है। केतु जो बनते हैं वो आपके वृश्चिक राशि के 7वें भाव में है। और इसके अलावा कोई अन्य ग्रह भारतवर्ष की उस प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है। बाहर जो मैंने बनाए हैं वो मैं गोचर के इफेक्ट से जो प्रेजेंटली सिचुएशन है उस पर मैं बात करूंगा, उसके लिए बनाए हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझा दूं। जैसे भारतवर्ष को आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष की एक कुंडली है और इस वर्ष को अगर हम और डीप जाना चाहें तो जाने समझे तो देखेंगे कि राक्षस नाम का ये संवत्सर लगा है जो कि 2078 है। और इसमें अगर आप देखें तो ये कहा गया कि लोग जो है वो अपने कार्य में मस्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग होते हैं वो बेसिकली राक्षस प्रवृत्ति जो लेके चलते हैं और वो नर पिशाच मनुष्य कुकृत में लगे रहते हैं, ऐसा जो है पंचांग मेंशन करता है। और वर्षा जो बताई गई है वो मध्यम दर्जे की इस दौरान बताई गई है। इसके अतिरिक्त एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर और इस वर्ष देखने में आया कि राजा है मंगल। अब राजा मंगल के अगर हम फल देखें तो वो ये बताते हैं कि प्रजा में अग्नि दाह होगा, युद्ध आदि उपद्रव मचेंगे, भय विषाद होगा, रोग पीड़ा बढ़ेगी, चोर आतंकी लफंगे जनता को क्रस्त करेंगे, सामाजिक तौर पर राज विग्रह होगा, कृषि उद्योग उत्पादन कम होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये देखिए मंगल का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। खासतौर से एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा, प्रजा में अग्निदाह युद्ध आदि उपद्रव, ये बिल्कुल इस समय घटित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मंत्री मंगल की बात करें तो उसके लिए भी पंचांग में लिखा गया है कि चोर उचक्के लफंगों का बोलबाला रहता है, सात्विक व्यक्तियों का जीना दुर्भर हो जाता है, सर्वत्र अशांति व्याप्त रहती है, दूध दही उपयोगी पदार्थ जो है वो कम हो जाते हैं, पूजा पाठ में कमी हो जाती है और देश में उदंडता बढ़ती जाती है। तो आप देखिए बिल्कुल यही सब हो रहा है जैसा शास्त्रों में बताया। राक्षस नाम का फल, राजा मंत्री मंगल का फल और मंत्री मंगल का फल। अब चोर उचक्कों से मैं उस लेवल की बात करूंगा कि जो व्यक्ति चोर उचक्की प्रवृत्ति के थे उनकी मौज आई है। अब आप उसको इन दिनों बीमारी है संबंधित ब्लैक मार्केटर से संबंधित समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम प्रेजेंटली भारतवर्ष की दशा चल क्या रही है। तो भारतवर्ष में इस समय दशा मैंने लिखी है यहाँ पर, चंद्रमा में शनि में गुरु की चल रही है जो कि 6 जुलाई 2021 तक रहने वाली है। अगर चंद्रमा को देखूं और शनि को देखूं तो वो भारत की राशि के ऊपर से ही गुजर रहा है या राशि के ही इंडिकेशन दे रहे हैं। और गुरु को अगर हम देखें तो वो छठे घर में है। अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा भाव किस चीज के लिए रखा गया है या किस भाव से हम क्या क्या मेदिनी ज्योतिष में देखते हैं, क्योंकि कारक विशेष तो सब जानते ही हैं, लेकिन मेदिनी में अगर हम देखें तो सबसे पहले लगन को देखना पड़ेगा, क्योंकि लगन भारतवर्ष को डिनोट कर रहा है और लग्नेश शुक्र बनते हैं। शुक्र प्रेजेंटली गोचर में 12वें चल रहे हैं, यानी कि भारत देश इस समय अस्पताल इत्यादि से, विदेश भावनाओं से, क्रसित भावनाओं से गुजर रहा है, ये दिख रहा है। अब इसमें लोगों का स्वास्थ्य देखा जाता है। इसके अतिरिक्त जन साधारण, देश की सामान्य स्थिति, सामान्य चरित्र, देश वालों का क्या चरित्र है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गोचर में भी राहु यहीं पे चल रहा है। तो आप देखिए कि भारत की जनता इस समय भ्रम में है, भ्रमित है, इसको समझ में नहीं आ रही कि क्या होगा। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन इस भाव से देखा जाता है। लॉकडाउन लगना या नहीं लगना वो भी इस भाव से देखा जाएगा। अगर पाप ग्रह हो तो ये बहुत ज्यादा परेशानी और विनाशता देते हैं। तो भारत के तो लगन में ही राहु है और आप समझ सकते हैं कि राहु एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतवर्ष के लिए सिरदर्द का काम करती ही आई है और कश्मीर समस्या भारतवर्ष में रही है। बात करेंगे तीसरे भाव की, तीसरे भाव की दशा चल रही है। अब तीसरे भाव को हम संचार या कम्युनिकेशन से संबंधित मानते हैं। इसके अलावा प्रेस, समाचार प्रसारण करना या प्रसार भारती या दूरदर्शन वगैरह सब हम इस भाव से देखते हैं। इसके अलावा सशस्त्र सेना यानी प्रश्न मार्क के अनुसार सेना को भी इसी घर से देखा जाता है। व्यापार दुर्घटनाएं भी इसी उससे देखी जाती है। इसके अतिरिक्त अफवाह उड़ाना यानी अफवाहें होना, इंटरनेट की फैसिलिटी होना, वो सब भी इसी भाव से देखा जाता है। बात करेंगे छठे भाव की, क्योंकि छठा भाव इस समय दशा में एक्टिवेट तो है। तो सशस्त्र सेना अकॉर्डिंग टू मेदिनी ज्योतिष इससे देखी जाती है, लेकिन जातक तत्व के हिसाब से अगर हम कह रहे हैं तो वो उस हाउस से लिखा गया है, लेकिन दोनों हाउस एक्टिवेट तो हो रहे हैं। अब यहाँ एक और बात करेंगे, देश में आक्रमण होना। अब कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ये जैविक आक्रमण चीन के द्वारा भारतवर्ष में किया गया है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है क्योंकि दशा में ये चल रहा है। चिकित्सा सेवा,
सामान्य बीमारी, सब हम इसी हाउस से देखते हैं। तो अब एक बात कंफर्म हो जाती है दोस्तों कि देश जो है इस समय वो बंधा हुआ है, लॉकडाउन की परिस्थिति दिखा रहा है, और दशा जो इंडिकेट कर रही है वो इंटरनेट संबंधी कुछ बात, और गुरु की बात करें तो छठा घर, यानी देश बीमार है, जो कि 6 जुलाई तक सही होता हुआ नजर मुझे नहीं आ रहा है। अब किसी भी कीमत पर अगर हम देखें तो यह स्पष्ट दिखता है कि 6 जुलाई तक भारतवर्ष को इस बीमारी से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि जब तक गुरु यहां पर बैठे हुए हैं और गुरु बीमारी को दर्शा रहे हैं। आगे चले, आठवां भाव मैं इसलिए ले रहा हूं दोस्तों कि एक तरफ केतु है, एक तरफ शनि है, और आठवां भाव जो है बेसिकली जो है वो पाप कर्तरी में आ गया। अब 8वें भाव से प्रमुख व्यक्ति की डेथ इत्यादि देखी जाती है। अब ऐसा तो पहले भी कभी रहा होगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट सिचुएशन की, तो इस हाउस को इसलिए भी देखना जरूरी हो रहा है कि यहां पर अगर एक चीज अगर देखें तो इसका जो प्रभाव आएगा, इफेक्ट खासतौर से चंद्रमा जो लॉर्ड है वो आज अगर मैं जब कुंडली बना रहा हूं वो इस हाउस में है, तो मैं इसलिए इसको भी देख रहा हूं। ये बताता है किसी प्रमुख व्यक्ति की डेथ होना, कोई बड़ा प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री या किसी बहुत बड़े अध्यक्ष की किसी की डेथ वगैरह होना, महामारी को देखा जाना, और प्राकृतिक आपदाएं भी हम इसी घर से देखते हैं। इसके अतिरिक्त 12वें घर की बात करूंगा तो 12वां घर गुप्त शत्रुओं का है, तो भारत के गुप्त शत्रु किस कदर इस समय एक्टिवेट है आप सब जानते ही हैं, और अस्पताल, बीमारी वगैरह, चिकित्सा वगैरह भी देखी जाती है। तो ये भाव से आपने समझा। अब बात करते हैं प्रेजेंटली गोचर की। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि हमें 6 जुलाई तक इस बीमारी से राहत नहीं मिलेगी, यानी देश बीमारी के घर से गुजर रहा है या बीमार चल रहा है। अब एक और फैक्टर यहां पे देखना पड़ेगा, गोचर को अगर हम देखें तो गोचर कैसे काम कर रहा है। आप देखिए लग्नेश इस समय 12 भाव में गोचर कर रहा है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी लग्नेश या कोई भी ग्रह अपने से 12वें जब गोचर करता है तो वो अपने से संबंधित जो नाम अक्षर होते हैं उनको हानि पहुंचाता है, या उनसे रिलेटेड चीजों की हत्या या डेथ करा देता है। तो अब आप देखिए कि शुक्र की या भारतवर्ष की इस समय बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही है, क्योंकि हमारा लग्न शुक्र का वहीं चल रहा है, और अब ये 4 तक रहेगा, परसों तक यहाँ रहने वाला है। आफ्टर डेथ ये लगन में आ जाएगा, तो बीमारी तो नहीं सुधरेगी, लेकिन लोग वापस घर पे, यानी जनता अपने घर पे आ जाएगी, यानी लोगों को रिकवरी रेट बढ़ जाएगा। परंतु यहाँ सूर्य है और यहाँ मंगल है, तो ये आप देखेंगे पाप कर्तरी में देश आ गया, यानी देश में लॉकडाउन पुनः 4 तारीख के बाद लगाने के योग बनेंगे, क्योंकि ये पाप कर्तरी में बन जाएगा। अभी भी है, लेकिन क्योंकि सूर्य और शुक्र यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये इस समय हम मानते हैं कि बंधन योग नहीं है। लेकिन जैसे ही शुक्र लग्नेश लगन में आ गया तो ये बंधन योग में आ जाएगा। अब दशा में देखें तो बुध राहु के साथ चल रहा है, और बुध परसों नसों ही बदला, बुध पंचमेश है। ये मनोरंजन का स्थान बताता है, यानी कि कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज या किसी अच्छे जर्नलिस्ट या अच्छे पत्रकार इत्यादि की मृत्यु वगैरह होगा। रिसेंटली हमने इसके एक दिन पहले ही प्रभाव देखा कि रोहित सरदाना जी आकस्मिक डेथ कर गए, तो अब ये इफेक्ट दिखाई देता है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी लोगों की भी मौत के योग बनेंगे, जो कि बुध राहु के साथ जब तक रहेगा, हालांकि बहुत कम गोचर होता है, लेकिन ये इफेक्ट तो देगा। अब राहु की बात करें, राहु को सर्प माना गया है। अब अगर सर्प को अगर देखें तो शुक्र जनता उसके मुंह में जा रही है, एट प्रेजेंट जा रही है। अब जब इसके साथ ही आ जाएगी तो क्योंकि ये इसका अपना घर है तो प्रभाव रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी जनता अस्पताल से कट जाएगी, अस्पताल से वापस आ जाएगी। अब एक और चीज इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पर जनता का मालिक बनता है चतुर्थ भाव का सूर्य 12वें घर में, यानी जनता इस समय अस्पताल में है, या जनता का अस्पताल से लिंक बना हुआ है, लगन से भी और चतुर्थ भाव से भी देखें तो। अब जैसे ही सूर्य को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ मंगल बनते हैं अस्पताल के मालिक, वो लाभ में आ गए। अब मंगल यानी कि अस्पताल जो जिस तरह की एक्टिविटीज वाले हैं उन सबको इस समय लाभ प्रेजेंटली बहुत ज्यादा मिल रहा है, और इसके बाद वो लोग नीचता में उतरेंगे। अब ये नीचता में जब उतरेंगे तो सशस्त्र सेना के ऊपर आ जाएंगे, यानी देश की राजधानी के ऊपर आ जाएंगे, देश के ऊपर आ जाएंगे, और मंगल को सैन्य से माना गया, छठा भाव में एक्टिवेट होगा, जो कि फिर सशस्त्र सेना बताता है। तो संभवतः कुछ राज्यों में या पूरे देश में भी हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात हो, या राष्ट्रपति शासन लग जाए। अब बात कर रहा हूं एक और इंपॉर्टेंटली, यहां से अगर हम देखें तो देश की राजधानी को बेसिकली सिंह राशि से देखा जाता है, लेकिन हम दिल्ली की बात करते हैं मीन राशि से भी हम लोग देखते हैं, लेकिन हम सिंह की बात करें तो देश की राजधानी के 12वें आ जाएगा, यानी सेना, यानी देश में या राजधानी में भी इमरजेंसी के योग बनेंगे, या आपको ये भी माना जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन राजधानी में देखने को मिल जाए। अब इफेक्ट की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको जैसे गोचर बताया कि इस समय ये गोचर प्रेजेंटली चल रहा है। अब एक और चीज देखने में आ रही है कि कुछ दिनों बाद जो है शनि वक्री होंगे, उसके कुछ दिनों बाद गुरु वक्री होंगे, और बुध भी कुछ दिनों में वक्री होने वाले। अब अगर इस इफेक्ट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2-3 चीजें देखने में आ जाती हैं कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बड़े ग्रह हैं, दैट इज शनि और राहु, दोनों इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब चंद्रमा अगेन हमारी राशि का लॉर्ड बनता है, और चंद्रमा को अगर देखें तो वो इस समय भयंकर रूप से पीड़ित अवस्था दिखाता है भारत की कुंडली में। पड़ोस में गड़बड़ होना,
या संचार साधनों में गड़बड़ होना, महामारियां फैलना, ये सारी इंडिकेशन इसके द्वारा, और ये काफी लंबा जाने वाला है। अगर बात करें शनि की, तो शनि चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और राहु की बात करें तो वो रोहिणी नक्षत्र में है। अब जब थोड़ी बहुत राहत की अगर हम बात करते हैं तो कैसे मिलेगी, जब सूर्य इसमें आएगा, राहु की डिग्री को क्रॉस कर जाएगा, यानी जनता जो है वो राहु सांप के मुंह से या ड्रैगन के मुंह से बाहर की ओर आएगी। यानी अभी कम से कम मान के चले कि अभी यहाँ पर जो है आज 2 तारीख की अगर हम बात कर रहे हैं तो 13 दिन तो ये यहाँ रहेंगे सूर्य। उसके बाद करीब करीब मान के चलिए 15-20 दिन और जोड़ लीजिए, तो मान के चलिए कि जून के आसपास थोड़ी बहुत राहत भारतवर्ष को मिलेगी। संभवतः जब सूर्य राहु का ग्रहण जब हटेगा, जो कि भारतवर्ष से संबंधित है, तब जाके कुछ राहत मिलने के योग बनते दिखाई देंगे। और 2 जून से उधर मंगल भी नीच का हो जाएगा, जो सेना को ले आएगा या सैनिक कार्रवाई बढ़ जाएगी, ये सब दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक बात और भी देखनी पड़ेगी कि मंगल नीच होगा, जो कि नववर्ष का राजा और मंत्री दोनों है, तो अगेन लॉसेस के योग बन रहे हैं। तो अब कुल मिला के बात करूं कि क्या परिणाम होंगे, तो अब परिणाम की बात कर रहा हूं तो कोरोना और बढ़ेगा, यानी कि और बहुत ज्यादा डेथ्स हमें देखने को मिलेगी टिल 6 जुलाई 2021 तक। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं आपको डरा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एज ए ज्योतिषी ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ग्रह गोचर किसी भी रूप में भारत को फेवर तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पता लगेगा कि जो कि देश के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि केतु की अगर हम बात कर रहे हैं, केतु गोचर में भी वही है, और केतु को मंगल जब ये साइलेंट लॉर्ड वीक पड़ेगा, क्योंकि मंगल नीच का हो जाएगा, तो विपक्ष के कोई खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र जो विपक्ष ने किया है उसका पता चल जाएगा। इसके अलावा सरकार मंत्रिमंडल में कुछ पुनर्गठन करेगी अथवा कुछ नए कानून बताएगी, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि फर्स्ट हाउस से ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और देखने में आ रही है कि मंगल बिजली से रिलेटेड माने गए, वो नीच के हो जाएंगे, तो पावर ग्रिडिंग फेल होना या बहुत ज्यादा सुविधाओं में, बिजली संबंधी सुविधाओं में नुकसान होना, अग्निकांड बढ़ जाना, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। और इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी, कीमतें चीजों की बढ़ती चली जाएगी। कुछ इस तरह की बातें जो मैं आपको बता रहा हूं 6 जुलाई तक होने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है गोचर का इफेक्ट। यहां मैं एक बात और बता दूं कि कुछ दिनों बाद इसी महीने मई में ही एक ग्रहण पड़ेगा, और वो भारतवर्ष में तो इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रहण तो ग्रहण है। उसमें मेरी एक चर्चा जो हुई है, वो इलाहाबाद के बहुत बड़े ज्योतिषी हैं हमारे मित्र विजेंद्र मिश्रा जी, उनसे मेरी चर्चा हुई। मैं उसको इस पोस्ट के तुरंत बाद भी उस पोस्ट को जारी करके दूंगा, कृपया करके उससे भी देखिएगा और इससे ये जानिएगा कि भारतवर्ष में क्या प्रभाव ग्रहण का भारत में दिखाई देगा या पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।